नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इस कंपनी के ऊपर अपडेट। वो अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं कि केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर अगर आप टोटल डेटा देखेंगे तो इस कंपनी लगातार जिस तरीके से ऊपर जा रहा है वो हर कोई इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के सोचेंगे, क्योंकि लगातार इस कंपनी हाई करते चले जा रहा है और आज भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। क्योंकि कंपनी लगातार इस तरीके से हाई करने के पीछे एक ही रीजन है, वो है गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो उतना ज्यादा नहीं है, 9,400 करोड़, और कंपनी लगातार भागते ही चले जा रहा है। इसके पीछे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत शानदार हुआ। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और कंपनी का रिजल्ट खराब है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स देखिए 14 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 60 करोड़। अभी उसके बाद 2022 में 180 करोड़, आज बन चुके हैं 330 करोड़। मतलब हर साल में कंपनी खुद को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो जो कंपनी 2020 में लॉस किए थे 3 करोड़ का, उसके बाद कंपनी के 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और उसके बाद कंपनी 2022 में करीबन 35 करोड़ का प्रॉफिट किया। अभी 2023 में कंपनी 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। तो क्वेश्चन आएगा कि सर 2020 में नेट प्रॉफिट नेगेटिव क्यों दिखा था? क्योंकि देखिए इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव होने के पीछे वो है टैक्स। कंपनी को ज्यादा टैक्स देना पड़ा, जिसके चलते कंपनी के ऊपर यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव में चला गया। और इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे कंपनी के जो बिजनेस है, इस बिजनेस को कंपनी किस लेवल तक लेके जा रहा है, उसके लिए इन्वेस्टर भी देखिए धमाका बाइंग करके रखे हैं। जैसे मतलब एफएस के पास ना के बराबर होल्डिंग था, एकदम जीरो होल्डिंग था। सॉरी, एफएस नहीं, म्यूचुअल फंड के पास जीरो होल्डिंग था, वो बढ़ के कर चुके हैं 1.6% के आसपास। और उसी तरीके से एफएस के पास 2.42% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 7.5 से 6% के आसपास। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है और उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज और भी बता दूं कि कंपनी इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा इस चीजों को। कंपनी के जो बिजनेस है उस बिजनेस में कंपनी कैपेक्स को किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अगर मैं कैपेक्स के बारे में बात करूं, देखिए पहले कंपनी का कैपेक्स उतना नहीं था, 63 करोड़ के आसपास था। अभी वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 300 करोड़। मतलब सिर्फ 63 करोड़ के कैपेक्स को बढ़ाकर आज कंपनी 300 करोड़ तक कैपेक्स को लेके गया। मतलब बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो 400 करोड़ तक खुद का कैपेक्स को बढ़ाने का प्लान है कंपनी का अपकमिंग टाइम्स पे। ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कैपेक्स को वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी इसके ऊपर हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है, जिसके चलते कंपनी लगातार बाइंग किए जा रहा है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी के ऊपर इतना बड़ा लंबा जर्नी होने के बाद कभी न कभी उसको रुकना चाहिए था। वो तो फाइनली क्या बना, फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट किया, ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट किया और उसके बाद फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न्स कंपनी के ऊपर क्रिएट हो रहा है। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने, एक कप बन चुके हैं और मुझे चाहिए एक यहाँ पे और एक हैंडल पैटर्न। मतलब यहाँ पे रिटेस्टमेंट करके एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो मैं जरूर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग पेटीएम नाम से जानते हैं। मुझे बहुत बार कमेंट्स आया कि सर पेटीएम्स के ऊपर सही में क्या अभी निवेश करना चाहिए, क्योंकि पेटीएम तो लगातार कुछ दिनों से अपर सर्किट दिखा रहा है। तो देखिए कंपनी अभी अपर सर्किट लोअर सर्किट इस सिचुएशन में कुछ दिन काम करेंगे, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अभी जो काम हो रहा है वो टोटली न्यूज बेसिस में हो रहा है। तो लोगों के मन में यही हो रहा है कि पेटीएम फिर से रीबैक करेगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो मैं जरूर कहूंगा रीबैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कंपनी है, ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, जिस तरीके से आरबीआई ने इस कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया 29 इस डेट से पहले कंपनी के ऊपर जितने जो बैंकिंग सिस्टम का कंपनी लाइसेंस लिया था वो बैंकिंग सिस्टम का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि कंपनी फेक तरीके से कस्टमर को अकाउंट ओपन किया। तो जिसके चलते है
पेटीएम के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगा। आरबीआई ने उसके ऊपर पूरा के पूरा रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि आपका जो पेटीएम बैंक सिस्टम है उसको बंद करने वाला है। ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के बिजनेस में आप देखेंगे नंबर ऑफ अकाउंट्स 2.15% का मार्केट शेयर था, मतलब उतना ज्यादा अकाउंट्स कंपनी के पास नहीं है। पेमेंट बैंक, यहाँ पे देखिए यही चीज कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा दिक्कत बन चुके हैं। पेमेंट बैंक के हिसाब से कंपनी बहुत मार्केट से बहुत ज्यादा कस्टमर कर रहे थे। 17% के आसपास कंपनी के मार्केट शेयर था पेमेंट बैंक के ऊपर, और इस पेमेंट बैंक को ही आरबीआई बंद करने वाला है 29 ऑफ फरवरी में। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर मेरे पास तो पेटीएम का पेमेंट बैंक है, तो मैं अभी क्या करूं, मेरा क्या वो पैसा मतलब मैं विड्रॉ कर लूं? मैं आपको बता रहा हूँ कि 29 फरवरी से पहले ऑब्वियसली विड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि वो पेमेंट बैंक सिस्टम बंद होने वाला है। तो उसके बाद देखिए आपका पैसा तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, नया पैसा आप बैंक्स में ऐड नहीं कर पाएंगे। तो आप आपका रिस्क को मत लीजिए, आप पहले से ही पैसे को विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि आप बुरी तरीके से फंस भी सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन में बहुत बार बहुत सारे लोग फंस भी चुके हैं। तो बाकी देखिए मेरा कोई अटेंशन नहीं है कि मैं आपको इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव बात करूं। ये आरबीआई का खुद पॉलिसी जाकर देख लेना, आरबीआई खुद बता चुके हैं कि आपका पैसा अगर है तो पेमेंट बैंक से आप पहले से ही विड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में पेमेंट बैंक टोटली बंद होने वाले हैं। तो पेमेंट जो इसका फास्टैग है, फास्टैग के ऊपर 28% इसका मार्केट शेयर है, और वॉलेट पेमेंट सिस्टम के ऊपर 70% मार्केट शेयर है। देखिए ये सारे चीज ऑब्वियसली पॉजिटिव तरीके से देखने को मिला था, मगर पेटीएम ने कुछ गलत कर दिया, जिस गलती का उसको अभी एहसास हुआ, और आज एहसास होने से कुछ फायदा नहीं होगा, पहले से ही आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो पेटीएम ने आरबीआई के साथ बातचीत भी किए थे, और उन्होंने टाइम मांगा था कि बंद आप कर देंगे सही में, ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट 6 मंथ तो दे दीजिए। मगर पेटीएम ने आरबीआई ने यही कहा कि उतना टाइम नहीं देने वाला हूँ, 1 मंथ का टाइम दिया है, और टोटली फरवरी मंथ का उसका टाइम दिया, और उसी कारण की वजह से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बिग फॉल हुआ जब इस तरीके से बातचीत आया। और इसके ऊपर वॉरेन बफेट जी निवेश करके रखे थे, उन्होंने भी यहाँ पे माल बेचा। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो अलीबाबा जो चाइना के इतने बड़े कंपनी है, तो उन्होंने भी इस कंपनी के ऊपर स्टेक को बेचा। तो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचा, और मुझे ये भी कमेंट्स आया, सर इस तरीके से लगातार इसका लाइफ टाइम लो के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है, जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे रीबैक कर रहा है, उसके लिए बता दूं यहाँ पे जो प्रीवियस इसका जो लेवल था उसको रिटेस्ट करेगा, फिर से वो क्रैश होने के लिए तैयारी करेंगे। देखिए बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि फिर से आज 400 है, आज 350 है, और फिर से वो 2000 तक जाने वाला है, तो उसके लिए बता दूं कंपनी को फिर से प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी 2000 तक जाएगा। लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर निवेश करके आपका पैसा मस्त फंसाइए, क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, और बिग बिग लॉसेस करके अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली एंटी अभी तक नहीं लिया, और मैं लूंगा भी नहीं, जब तक कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस ना दिखे तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। जिस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगा वो है कंपनी का कैपेक्स। देखिए कंपनी का कैपेक्स रेलवे सेक्टर में कैपेक्स हमेशा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार कैपेक्स बढ़ाने का प्लान कर रहा है। तो 115 करोड़ 2022 में था, 2023 में 115 नहीं, 115 करोड़ था। अभी 2023 में वो 177 करोड़ बना, और 2023 के एंड में, मतलब अभी करंट जो ईयर चल रहा है, करंट जो मंथ चल रहा है, उस बेसिस में 230 करोड़ के आसपास कैपेक्स देखने को मिला। इसका मतलब अच्छा खासा कंपनी के ऊपर कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं। कंपनी टेलीकॉम सर्विसेज में के ऊपर 51%, और प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज के ऊपर 48% के आसपास कंपनी का बिजनेस चल रहा है, जो कंपनी को हाई ग्रोथ देने वाला है, क्योंकि रेलवे सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और गवर्नमेंट का टारगेट है, और फिर से मतलब 3000 से भी ज्यादा न्यू ट्रेन वो ऐड करने वाला है। देखिए ट्रेन तो ऐड होगा ये बात सही है, मगर जिस तरीके से ट्रेन लेट में चल रहा है, ये बात सबसे पहले गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आज तक लास्ट 1 ईयर से देखा जा रहा है कि कोई भी ट्रेन सही टाइम में नहीं चल रहा है। कोई भी ट्रेन टाइम पे नहीं चल रहा है। हाँ आप कहेंगे सर वंदे भारत तो चल रहा है, हाँ देखिए वो एक ही ट्रेन चल रहा है जिसके कारण बाकी ट्रेन में लेट हो रहा है। क्या आप मेरे बात से एग्री है? जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि रिसेंट में एक मुझे मेरा दोस्त एक ट्रेन में सफर करके आ रहे थे, करीबन 12 घंटा के बाद वो ट्रेन से मतलब वापस आए, मतलब 12 घंटा लेट था ट्रेन। तो मेरे कहने का मतलब है कि रेलवे सेक्टर में ग्रोथ तब होगा जब
ये सारे सिचुएशन को देखने को मिलेगा। देखिए, आप कहेंगे सर उसमें क्या रेलटेल कंपनी के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। रेलवे के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम वो तो चलते रहेंगे और लगातार हाई ग्रोथ होता रहेंगे। तो मैं आपको कमेंट्स करने के लिए ज़रूर कहूँगा कि आप अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेन में सफ़र किए हैं और जिसमें आपका लेट हुआ है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो रेलटेल के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, इसके जो चार्ट पैटर्न्स बना है, वो कुछ इस तरीके से बना, हमेशा एक रेंज जाने के बाद एक जगह पे होल्ड किया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट किया और फिर से देखिए यहाँ पे होल्ड कर रहा है। मैं इस लेवल को होल्ड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बार अगर ब्रेकआउट करे, इस रेंज को अगर एक बार ब्रेकआउट करे, तो मैं फिर से ऊपर एक बिग बाउंस देखने को मिल सकता है। एक फिर से एक नया जर्नी मुझे देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। तो देखिए, इस कंपनी के ऊपर मेरे जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ और आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो हालत अभी सिचुएशन है, आप कहेंगे सर कंपनी की सिचुएशन क्या सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि जो कंपनी 450 करोड़ के आसपास सेल्स किए थे वो इस बार 650 करोड़ के आसपास सेल किया और डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव है तो वो उसको ऊपर और भी ऊपर लेके जाने के लिए वो तैयारी जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 3200 करोड़ के आसपास है। कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। एक साल पीछे चले जाएंगे तो 1400 के आसपास था, आज करीबन 2500 के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी के ऊपर डबल के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दिया और उस बेसिस में कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको देने वाले है। 28 फरवरी में कंपनी हर एक के बदले आपको एक शेयर बोनस देने वाले है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।